गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के समीप पैसिफिक रिहैबिलिटेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एवं ऑटिज्म प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन प्रसिद्ध फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर अली ईरानी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ चिकित्सक, विशेषज्ञ, गणमान्य अतिथि एवं बड़ी संख्या में मरीज उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सैयद हबीब ने बताया कि ये केंद्र पूर्वांचल का सबसे आधुनिक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहां एक्सोस्केलेटन रोबोटिक गेट ट्रेनर, टेकर थेरेपी, पीएमएफ थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनसे लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, स्पाइनल इंजरी, ऑटिज्म व न्यूरोलॉजिकल रोगों के मरीजों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर अली ईरानी ने कहा कि इस केंद्र से पूर्वांचल के मरीजों को बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं, क्या सुनना पड़ेगा और किस तरह का कार्यक्रम था? मैं पैसिफिक ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, हमारे कई कोर्सेज चलते हैं। मैं उसका डायरेक्टर या ओनर, जो भी आप समझिए, मैं हूँ। और ये क्योंकि पूरे पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे यूपी में इस तरीके का रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है जी। और हमेशा ये देखा गया है कि फालिज, स्ट्रोक वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, उनको लाना ले जाना घर से किसी भी घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही। इस सिलसिले में मैं जून में इंग्लैंड गया था, उससे पहले यूरोप भी गया था। वहाँ मैंने देखा कि जो मशीनें, नई नई मशीनें आई हुई हैं, उन मशीनों के ज़रिए 4 महीने 5 महीने में पेशेंट को बाथरूम तक पहुँचाने में मदद हो रही है। कम से कम वो धीरे धीरे चल के हो जा रहे हैं, तो पूरे एक घर को जो उससे फ़ायदा मिल रहा है। एक पेशेंट के साथ जो दिन रात लोग लगे रहते थे, अब उनको लगना नहीं पड़ रहा है। कम से कम पेशेंट बाथरूम तक जा रहा है, वो धीरे धीरे रिकवरी उसकी बढ़ती चली जा रही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने भी इटली से, जर्मनी से, ताइवान से और कई कंट्री से और उसके साथ साथ दिल्ली वगैरह से नई नई मशीनें मंगाई गई हैं, जिससे कि हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि पूरे पूर्वांचल, मैंने बताया कि अभी पूरे यूपी में कहीं पर भी इस तरीके की मशीनें नहीं हैं। रिहैब सेंटर तो है मगर मशीनें नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भर्ती भी मरीज किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनका खाना पीना, मतलब टोटल जिम्मेदारी एक तरीके से ली जा रही है, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और ये जो बार बार का, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मरीज़ को देखने वाले तो थे मगर मरीज़ को रखे कहाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चूँकि पैसिफिक कॉलेज सन 2000 से चल रहा है, 26 साल हो गए, तो अब ये था कि कुछ मानवता के लिए, कुछ समाज के लिए किया जाए। इसको देखते हुए ये सेंटर खुला है। गोरखपुर जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? नहीं, वो इसका फ़ायदा उठाएं, वो इसका फ़ायदा उठाएं। और चूँकि हम लोगों ने बहुत कम पैसे में यहाँ पर सहूलियतें दे रहे हैं, तो वो अगर यहाँ आते हैं, दिखाएंगे। और यहाँ पर 20 फिजियोथेरेपिस्ट हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो उसका इनको फ़ायदा मिलेगा। इनको जल्दी से जल्दी आराम भी मिलेगा। नई नई मशीनें आने की वजह से काफ़ी फास्ट जो चीज़ 6 महीने में होती थी, वो 15 रोज़ और 20 रोज़ में इन मशीनों की वजह से हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज पैसिफिक कॉलेज में कोई कार्यक्रम था, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा और क्या कहना चाहेंगे जिस कार्यक्रम के लिए? मैं प्रोफेसर डॉक्टर अली ईरानी हूँ, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल, मुंबई से। मैं 20 साल पहले यहाँ आया था पैसिफिक फिजियोथेरेपी कॉलेज में, जब कॉलेज शुरू हुआ था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि 20 साल के बाद जब आया हूँ, जो नए बिल्डिंग, नए क्लासेस, जो इक्विपमेंट्स मैंने ये रिहैब सेंटर में देखा। आज ओपनिंग था रिहैब सेंटर का। एक अलग ही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी बीमारियों से, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी में यहाँ एडमिट हो सकते हैं, यहाँ के रह सकते हैं। किसी को लकवा लगा है, किसी को पैरालिसिस है, किसी का घुटने का और सर्जरी हुआ है, तो जो फिजियोथेरेपी लोगों को लेना चाहिए, आके जाने तक दिन में 2 दफ़ा अगर लेना पड़ेगा, तो यहाँ रह के अगर ट्रीटमेंट लेंगे, उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और जो फैसिलिटीज़ बनाया है, कम से कम 60-70 पेशेंट यहाँ रह सकते हैं और फिजियोथेरेपी का लाभ ले सकते हैं। जो इक्विपमेंट्स लाए, सब स्टेट ऑफ आर्ट है। एक्वा थेरेपी बनाए उन लोग के, जो एक्सरसाइज बाहर नहीं हो सकता, वो पानी के अंदर वो एक्सरसाइज मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है, तो एक्वा थेरेपी का भी फैसिलिटीज़ बनाए। मशीन्स काफ़ी मॉडर्न है सब। जो लेज़र मशीन मैंने देखा, जो वॉकिंग के लिए जो रोबोट देखा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा गोरखपुर के लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि
हर साल इसी तरीके से कैंप लगे और साल में एक दफ़ा कैंप लगे, लोगों को आजू बाजू के गांव के लोगों आके इसका लाभ ले सके। थैंक यू। समाज के इस लोकल समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ की लोकल जनता है? आप इसका लाभ उठाइए। मैंने एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट देखा था कच्छ भुज में, जो 16,000 स्क्वायर फीट था। यहाँ 40,000 से भी ज़्यादा है, यानी 3 गुना बड़ा है। तो इसका जगह का लाभ लेना चाहिए। इक्विपमेंट भी है, स्टूडेंट्स भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो अगर लोग का कमर में दुखता है, घुटने में दुखता है, पैरालिसिस है, गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है, जो भी दर्द है वो यहाँ आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है सर।